हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हरित क्रांति के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हरित क्रांति किसे कहते हैं, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है तथा हरित क्रांति से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। हरित क्रांति किसे कहते हैं? कम खेत में अधिकाधिक मात्रा में फसलों को उगाने और उनसे अतिरिक्त खाद्यान्न प्राप्त करने की विधि को हरित क्रांति कहते हैं। अर्थात ऐसी क्रांति जिसमें कम खेत का उपयोग करके अधिक से अधिक मात्रा में फसलें उगाना और उनसे अतिरिक्त खाद्यान्न प्राप्त करना, उस क्रांति को हरित क्रांति कहते हैं। अगला प्रश्न, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई और इसे प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 से 67 के बीच में हुई और इसे प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। इनका जन्म 25 मार्च 1914 को हुआ था। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग अमेरिकन कृषि वैज्ञानिक है और इन्हीं के कारण अमेरिका में हरित क्रांति हुई थी। परंतु भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था। हरित क्रांति से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं? हरित क्रांति के पहले भारत की विशाल जनसंख्या के लिए आवश्यक खाद्यान्न भंडार नहीं थे। खाद्यान्नों में गुणवत्ता की कमी थी। खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। परंतु हरित क्रांति होने के पश्चात कृषि अनुसंधान की ओर ध्यान दिया गया। कृषि क्षेत्र में यह तकनीकी एकाएक आई, तेज़ी से इसका विकास हुआ और थोड़े ही समय में इससे इतने आश्चर्यजनक परिणाम निकले कि देश के योजनाकारों, कृषि विशेषज्ञों तथा राजनीतिज्ञों ने इस अप्रत्याशित प्रगति को ही हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान कर दी। हरित क्रांति की संज्ञा इसलिए भी दी गई क्योंकि इसके फलस्वरूप भारतीय कृषि निर्वाह स्तर से ऊपर उठकर आधिक्य स्तर पर आ चुकी थी। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कृषि आगतों में हुए गुणात्मक सुधार के फलस्वरूप देश में कृषि उत्पादन बढ़ा है, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई है, व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा मिला है, कृषकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है, कृषि आधिक्य में वृद्धि हुई है। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं, गन्ना, मक्का तथा बाजरा आदि फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन एवं कुल उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है।